जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक रीजनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि लगभग हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनता है। ठीक है। ये ऐसा एक मतलब अर्थमेटिक रीजनिंग है जिसमें आपको अलग से कोई किसी भी तरीके का पैटर्न या रूल्स वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता। नॉर्मली आप लॉजिकल थिंग से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यदि कहीं आपको लगता है कि रूल्स से हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं तो मैं वहां पे आपको रूल्स भी बताऊंगा। ठीक है। लेकिन जितना हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको व्यवहारिक समझेंगे। ठीक है। क्योंकि कई बार आप देखे होंगे कि एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आता है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं, पहले नहीं देखे हैं, तो आप उसको छोड़ करके आ जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद से आप कभी भी एग्जाम हॉल में आपको इस तरीके का प्रश्न मिलता है तो आप कभी भी उसको छोड़ करके नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं इसमें अर्थमेटिक में किस तरीके का रीजनिंग होता है। और इस वीडियो में हम लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ये 3 प्रकार के प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके का इसमें प्रश्न बनता है। देखिए, टाइप 1 का पहला प्रश्न देखिए। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और शेर हैं। यदि उनके सिरों को गिने तो 80 होता है और पैरों को गिने तो 200 होता है। तब यहाँ के शेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप अगर किसी दूसरे पैटर्न में या फिर हो सकता है कुछ इधर उधर घुमा फिरा करके आप देखे होंगे इस तरीके से प्रश्न। जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए आप जब भी प्रिपेयर करते हैं तो आप जरूर देखेंगे। आप जब एग्जाम देंगे तो इस तरीके का प्रश्न आपको दिखेगा वहां पे। ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव रहेगा लेकिन दिखेगा ऐसा प्रश्न, जिसमें आपको अच्छे से थोड़ा सा सोचना है। थोड़ा सा हिंट अगर मिल जाए तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करना है आपको। देखिए, ये प्रश्न क्या है कि एक चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर में कुछ यहाँ पे कबूतर हैं। ठीक है। और कुछ यहाँ पे शेर हैं। ठीक है। अब इसी झुंड में ये दोनों लोग हैं, लेकिन हमारे को ये चीज पता नहीं चल रहा है। केवल उनका सिर दिख रहा है तो 80 दिख रहा है सिर। ठीक है, 80 टोटल 80 है। ठीक है, ये कंफर्म है। और पैर इनका दिख रहा है तो पैर हम लोग अगर गिने तो 200 दिख रहा है। अब हम लोग को इसमें बताना है कि कितने कबूतर हो सकते हैं और कितने शेर हो सकते हैं। ठीक है। चलिए एक प्रश्न में पहले सॉल्व करता हूँ, इसको समझते हैं। कई लोग यदि पहले जानते होंगे तो वो लोग जरूर आंसर निकाल देंगे, वो लोग निकाल के कमेंट करेंगे। और यदि आप नहीं जानते हैं तो पहला प्रश्न आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, एकदम व्यवहारिक तरीके से मैं समझाऊंगा। उसके बाद से आप अगला प्रश्न आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कबूतर, ठीक है, कबूतर अगर हम लोग देखें तो कबूतर के कितने पैर होंगे? 2 पैर होंगे और एक सिर होंगे, नेचुरल। ठीक है। यहाँ पे हम लोग शेर को देखें तो शेर के कितने पैर होंगे? 4 पैर होंगे और एक सिर होंगे। ठीक है, मतलब सभी के एक सिर होंगे। और स्थिति के अनुसार अगर कोई और जीव है तो उसका यहाँ भी 4 पैर, मान के चलिए यहाँ गाय होती तो 4 पैर होता। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस कंडीशन में देखिए तो कबूतर का 2 पैर होगा और शेर का 4 पैर होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग तो नहीं जानते हैं कितने कितने हैं, हम लोग क्या किए, कबूतर को टारगेट में लेकर के हम लोगों ने सभी को क्या किया, 80 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे 80 जानवर हैं। 80 जानवरों को हमने 2 पैर बांट दिया। ठीक है, सभी को 2 पैर बांट दिया। हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन कितना है, कितना इसमें कबूतर है, सिर है। हम लोग क्या किए, सभी को 2 2 पैर बांट दिए। ठीक है। अब अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप यहाँ पे कबूतर को 2 पैर की जरूरत है, उसको 2 पैर आप दे दिए तो यहाँ नहीं रुकेगा। ठीक है, वो तो चला जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने 2 पैर सबको दे दिया, तब आपके पास कितना हुआ यहाँ, 160। 160 पैर आप बांट दिए। ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि आप अगर यहाँ पे 2 2 पैर पूरे 80 लोगों को दिए हैं तो 80 जानवरों में से जो जो कबूतर होंगे उनको तो पूरा मिल गया, 2 ही पैर चाहिए था, 2 पैर उनको मिल गया, वो क्या किए, चले गए वो। अब यहाँ पे आप जो बचे होंगे वो शेर होंगे। तो आप तो अभी यहाँ पे कितना बांटे हैं, केवल 160 पैर बांटे, जबकि आपके पास अभी 200 पैर है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहीं पे देख लेते हैं, ये 200 पैर में आप केवल 160 यहाँ पे बांट दिए हैं। आपके पास अभी कितना बचा है, अभी आपके पास 40 बचा है। तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि ये 40 पैर किसका होगा। नॉर्मली आप समझ गए होंगे, क्योंकि कबूतर को तो अब पैर की जरूरत नहीं है, लेकिन शेर अभी भी रुके हुए हैं क्योंकि उनको 4 पैर चाहिए था। 2 पैर से उनका काम नहीं चलने वाला है, तो लोग बैठे हुए हैं कि और 2 पैर मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, इस 40 पैर को फिर से 2 2 करके बांट देंगे सभी को। अब यहाँ पे आप सभी को अगर 2 2 पैर और बांटेंगे तो कितने लोगों को बांट पाएंगे, 20 लोगों को बांट पाएंगे। तो 20 लोगों को आप यदि 4 4 पैर बांट दिए
तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि 20 जो लोग हैं, ये जो 20 जानवर है, ये कंफर्म शेर है ना। तो अब आपको यहाँ पे कंफर्म पता चल गया कि शेर कितने हैं, 20 हैं। और टोटल यहाँ पे कितने, अगर यहाँ सिर आप गिने तो 80 लोग हैं, 80 सिर है। इसका मतलब उसमें से 20 सिर जो है वो शेर का है और बाकी 60 जो है वो कबूतर का है। तो इस तरीके से आपको आंसर निकल गया, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि आपको चित्र तो दिखाया नहीं जा रहा ना कि आप देख करके समझ जाएंगे कि कबूतर का सिर छोटा सा ऐसा चिड़िया टाइप का दिख रहा है, शेर का सिर अलग दिख रहा है। तो ऐसे नहीं करना है ना, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है उसको। चलिए अगला टाइप, इसी टाइप के अंतर्गत और प्रश्न देखते हैं। पहले देखिए, अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक जंगल में कुछ 4 पैर वाले और 2 पैर वाले जानवर हैं। यदि उनके सिरों को गिने तो 240 होता है और पैरों को गिने तो 560 होता है। तब यहाँ 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इस तरीके का प्रश्न एकदम मजेदार होता है, मजा आता है प्रश्न को पढ़ने में। और यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा लिए और सॉल्व कर लिए तो और अच्छा लगता है। लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाए तो मान के चलिए एक इसमें आपको एग्जाम हॉल में एक नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न लगभग हर एक कोई सॉल्व करता है, ठीक है। तो अभी अगर आप इससे पहले नहीं जान रहे होंगे तो आप इस बार अच्छे से समझ लीजिए, प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको अगली बार ऐसा प्रश्न आए तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सेम ऐसे ही सोचेंगे जैसे आप अभी पहला प्रश्न जैसा मैं आपको बताया, सेम ऐसे ही सोचना है यहाँ पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 पैर वाले कुछ जानवर हैं और कुछ 2 पैर वाले। तो यहाँ पे हो सकता है गाय हो, यहाँ पे कोई ऐसी चिड़िया हो, मोर हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। शेर कबूतर दोनों जैसा पहला लिए वैसा ही ले सकते हैं, बस नंबर चेंजेस है। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले 2 पैर वालों को मतलब माइंड में रख करके उनको क्या किए, यहाँ पे शेर कितना दिख रहा है, 240, ठीक है, 240 दिख रहा है। इसमें क्या किए, सभी को 2-2 पैर बांट दिए। अगर आप 2 पैर बांटे तो कितना हो गया, कितना हुआ यहाँ पे, 480 हुआ, 480 हुआ। लेकिन आप 480 जो है अभी यहाँ पे दे दिए, लेकिन फिर भी आपके पास 560 पैर बांटना था, ठीक है। तो आप अभी जब ये 480 अगर दे दिए हैं इसमें से, तो 2 पैर वाले जो जानवर होंगे वो लोग चले गए होंगे। बचे कुचे लोग देखते हैं कितने बचे हैं अब यहाँ पे, 560, ठीक है। 560 है अभी आपके पास पैर था, जिसमें से आप 480 क्या किए, दे दिए, है ना। 480 दे दिए हैं तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा केवल 80। अब 80 जो है वहां पे आपको फिर से क्या करना है, 2-2 पैर सबको बांटना है, क्योंकि 4 पैर वाले को आप केवल 2 पैर ही अभी दिए थे। दूसरी बार फिर से आपको बांटना होगा। तो फिर से आप जब बांटेंगे तो आप कितना बांट पाएंगे, आप 40 बांट पाएंगे, ठीक है। तो ये जो 40 आपने बांट दिया, अब ये 40 लोगों को अपना 4 पैर मिल गया, यानी कि 40 लोग ऐसे हैं जो कि 4 पैर वाले हैं। यहाँ प्रश्न अगर बन सकता है कि 2 पैर वाले कितने जानवर होंगे, तो कितने जानवर होंगे आप बताइए। अगर 40 लोग इसमें से 4 पैर वाले हैं तो बचे 200 लोग, तो 200 लोग जो हैं वो 2 पैर वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए और देखते हैं, इसी तरीके का प्रश्न बनता है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट बनेगा, लेकिन इसी तरीके का फॉर्मूले से, फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है सभी को। देखिए एक जंगल में, तीसरा प्रश्न है, एक जंगल में कुछ 4 पैर वाले और 6 पैर वाले जानवर हैं। 4 पैर और 6 पैर, ठीक है, जरूरी नहीं है आप बोलेंगे 6 पैर किसका होता है। तो आपको एक इमेजिन करने के लिए माना कि, ठीक है, माना कि यहाँ पे 6 पैर है, तो मानना है आपको, ठीक है, जानवर हैं। यदि उनके सिरों को गिने तो 100 है। टोटल अगर हम लोग गिने उनके सभी सिर को मिला करके टोटल 100 होता है, ठीक है, 100 होता है उनका सिर। फटाक से इसको सॉल्व करके बताइए। और पैरों को गिने तो 500 होता है। तब यहाँ 6 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेंगे फटाफट। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो कम है, कम क्या है, 4 पैर कम है, ये 4 पैर वाले, ये 6 पैर वाले, तो हम लोग 4 पैर वाले को 20 मान करके सभी को 4 पैर पहले बांट देंगे, ठीक है, ताकि 4 पैर वाले पहले से अपना रास्ता मतलब नाप ले बोलते हैं हम लोग, मतलब वो चले जाएं वो लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पैर हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो 4 पैर देने के बाद से कितना हो जाएगा, हम लोग 400 पैर बांट दिए। अब जिनको जिनको 4 पैर मिला वो क्या किए, वो लोग 4 पैर पूरा उनका फुलफिल हो गया तो वो लोग चले गए, ठीक है। लेकिन हमारे पास फिर भी अभी
500 पैर था तो उसमें से अभी 400 पैर ही दिए, 100 पैर बचा हुआ है, 100 पैर बचा हुआ है यहाँ, ठीक है, यहाँ 100 पैर बचा है। अब 100 पैर बचा है, 4 पैर तो सबको मिल गया, लेकिन यहाँ तो 6 पैर वाले जानवर हैं तो उनको 2-2 पैर और देना है, 2 पैर और देंगे उनको, सभी को अगर 2 पैर देंगे तो कितना बचेगा, 50। तो यानी कि यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 50 जो है 6 पैर वाले जानवर हैं और 50 जो है यहाँ पे 4 पैर वाले जानवर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए आखिरी प्रश्न इसी टाइप में देखेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे इसको। एक मैदान में 4 पहिया और 6 पहिया गाड़ियां खड़ी हैं। गाड़ियों की कुल संख्या 200 है, पहियों की संख्या 1000 है, तब 4 पहिया गाड़ियों की संख्या कितनी होगी? अच्छे से समझिए और सेम इसी तरीके का अगर आप समझ पाएंगे तो तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मैदान में 4 पहिया गाड़ी हैं, ठीक है, एक मैदान में 6, मतलब उसी में 6 पहिया भी गाड़ियां हैं। गाड़ियों की कुल संख्या कितनी है? 200 है, और उनके गाड़ियों की जो पहिया है उन पूरे पहिया को अगर गिनेंगे तो 1000 है, तब 4 पहिया गाड़ियों की संख्या कितनी है? सेम इसमें ऐसे ही करेंगे, देखिए 4 पहिया 6 पहिया, 6 पहिया अधिक है, 4 पहिया उससे कम है, तो इस हम लोग पहले क्या करेंगे, 4 पहिया वाले लोगों को हम लोग सभी को 4 पहिया दे देंगे और इनको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। कैसे? देखिए 200 यहाँ पे गाड़ियां हैं, 200 गाड़ियां हैं, तो 200 गाड़ियां में हम मान के चलते हैं कि सभी को हम लोग 4 पहिया दे देंगे। इसमें से जो 4 पहिया वाले लोग रहेंगे वो लोग चले जाएंगे, उनका काम हो जाएगा। 6 पहिया वाले लोग रुके रहेंगे तो हम लोग को जानने में आसानी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को यहाँ पे 200 लोगों को हम लोग 4 पहिया दे देंगे, ठीक है। अगर हम लोग उन सभी को दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 पहिया हम लोग दे दिए। हमारे पास कितना था, हमारे पास यहाँ पे 1000 था, 1000 था, मतलब हमारे पास कितना बचा अभी, 1000 है हमारे पास, मतलब 1000 था, तो हम लोग को कितना बचा अभी, 200 पहिया बच गया। और 200 पहिया बचा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 पहिया वाले चले भी गए, तो अब ये जो 200 जो पहिया बचा है वो 6 पहिया वाले लोगों को देना है। हम लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सभी में 2 पहिया और बांट देंगे, तो ये 6 पहिया वाले लोग भी इन गाड़ियों का भी पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बांटेंगे तो कितना होगा, 100। इससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि जो 6 पहिया वाले गाड़ी हैं वो कितने हैं, 100 हैं, और 4 पहिया वाले गाड़ी भी 100 हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? तो कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आप इसी तरीके से सोचेंगे, व्यवहारिक तरीके से सोचेंगे, समझेंगे, थोड़ा बहुत गुणागणित करेंगे तो आपको आंसर निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो ये टाइप 1 है। इसी तरीके से प्रश्न अगर आप पहले कभी देखे होंगे, नहीं तो आज देखे हैं, तो अब जब भी एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप थोड़ा सा वहां पे थोड़ा फोकस हो जाएंगे आप, है ना। चलिए ये पहला टाइप कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा यदि आपको थोड़ा बहुत भी इसमें हेल्प मिला होगा। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे पढ़ते हैं, अगर जो मैथ्स जिनका वीक है, रीजनिंग अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़े हैं, वो लोग क्या करते हैं, बस ऐसे पढ़ते हैं और संख्या देख करके चले जाते हैं, बहुत कठिन होगा सोच करके। कई बार मैं ऐसा देखा हूँ। तो ये चीजें हम लोग अगर थोड़ा सा फोकस करके ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आसान रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब दूसरे टाइप में। चलिए दूसरे टाइप को देखते हैं, ये किस टाइप से प्रश्न बनता है। देखिए एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं, ठीक है, और गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जाता है। और यहाँ पे काटा जाता है, एक विद्यार्थी ने क्या किया, कुल 60 प्रश्न हल किया और इसे 160 अंक प्राप्त हुए, तब इसने कितने प्रश्न सही हल किए होंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। एक परीक्षा का रूल है कि यदि वो एक प्रश्न सॉल्व कर देगा, यानी कि सही कर देगा, तो उसको 4 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर वो एक प्रश्न गलत कर देगा तो उसको यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ पे 1 नंबर उसका कट जाएगा अगर वो गलत किया तो, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा विद्यार्थी है, एग्जाम्पल के लिए, वो विद्यार्थी क्या किया, 60 प्रश्न सॉल्व किया, 60 प्रश्न सॉल्व किया, उसको ये नहीं पता है कि 60 प्रश्न में कितना सही किया कितना गलत किया है, ठीक है। हम लोग उसको निकालेंगे, 60 प्रश्न सॉल्व किया और उसको 160 नंबर मिले, ठीक है। अब आपको बताना है कि वो कितना प्रश्न सही हल किया होगा, कितना प्रश्न गलत हल किया होगा, ठीक है। चलिए पहले मैं एक प्रश्न को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, उसके बाद से फिर आप समझ जाएंगे, तो फिर आप प्रश्न उसी तरीके से सोच करके बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक बार धैर्य रखना है। उसके बाद से ये अगर प्रश्न कभी भी आप छोड़ रहे होंगे तो आज के बाद से आप कभी नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है, देखिए अगर वो एक प्रश्न हल कर रहा है तो उसको 4 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी माइनस मार्किंग जो है इसमें 1 नंबर कट रहा है उसको नहीं देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं इसी को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग माने कि वो जो विद्यार्थी है वो अगर 60 का 60 प्रश्न सही हल करता तो उसको कितना नंबर मिलता, फिर कितना नंबर मिलता, 240 नंबर मिलता। ठीक है, जब वो 60 प्रश्न बनाया होगा तो भी खुशी से एकदम बहुत खुशी से उछलते हुए गया होगा कि अब मैं 60 नंबर पूरा सही हल कर चुका हूँ। तभी तो सोच करके ही तो 60 नंबर तक हम लोग कभी भी किसी भी प्रश्न को लगभग थोड़ा बहुत होते हैं कि चलो 1-2 नंबर यहाँ पे गलत हुआ होगा, बाकी सब सही करके आया हूँ इस तरीके से। तो ये लड़का जो है कुछ ओवर थिंकिंग है, ये 60 के 60 प्रश्न सही किया इस तरीके से सोच रहा है। लेकिन जब रियल नंबर आया, जब उसके मार्क्स आए, तब उसको पता चला कि ये तो इसको तो केवल 160 नंबर मिला है। समझ रहे हैं आप, इसको तो केवल 160 नंबर मिला है, जबकि अगर सही प्रश्न सॉल्व किया होता तो 240 मिलते, लेकिन यहाँ पे केवल उसको 160 नंबर मिला है। समझ रहे हैं आप, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गलत किया होगा। तो कितने नंबर का ये यहाँ पे गलत किया है उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको कितना नंबर का गलत दिख रहा है, बताइए जल्दी से। मतलब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, मैं तो यहाँ पे आपको सॉल्व कर ही रहा हूँ। यहाँ पे उसको 80 नंबर का झटका लगा है, यानी कि 80 नंबर वो गलत किया है। ठीक है, ये प्रोसेस है, इसी तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, सबसे पहले क्या किए हम लोग, जो नियम है उस नियम से माने कि वो अगर 60 प्रश्न हल किया है तो उसको तो 240 नंबर मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 240 नंबर की जगह पे उसको तो केवल 160 मिला है। तो मतलब वो कितने का उसको नुकसान हुआ होगा, या तो कितना नंबर वो गलत किया होगा तभी तो उसका नंबर उसको नहीं मिला ना, है ना। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 80 जो है, 80 नंबर इसको क्या हुआ, 80 नंबर इसको कम मिला, तो कहीं 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 ना कहीं 80 नंबर के तक वो गलत किया होगा इसमें। तो ये कितना प्रश्न गलत किया होगा कि इसको 80 नंबर मिला है। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे यहाँ से। अगर एक एग्जाम्पल के लिए एक चीज आप अच्छे से यहाँ पे समझिएगा कि यदि आप एक प्रश्न गलत गलत किए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 नंबर कटना है, 1 नंबर आपको यहाँ पे माइनस मार्किंग होगा। माइनस मार्किंग का मतलब ये है कि आप अगर 10 नंबर पाए हैं तो उस 10 नंबर में से 1 नंबर काटा जाएगा, यानी कि आपका केवल 9 नंबर बचेगा, जो आपके पास है उसमें से काटा जाएगा। ठीक है, प्लस ये भी तो है ना कि आप एक क्वेश्चन को गलत किए हैं, अगर उसको सही करते तो आपको 4 नंबर मिलता, 4 नंबर मिलता। वो 4 नंबर तो अब नहीं मिलेगा क्योंकि आप उसको गलत किए हैं, मतलब उसको एक तरीके से उसको सॉल्व ही नहीं किए। जो 4 नंबर आपको मिलना था, टोटल 60 प्रश्न में 4 नंबर तो कम होगा। समझे आप, मतलब जो आप गलत किए उसका 4 नंबर जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, प्लस आपको 1 नंबर काट भी लिया जाएगा, यानी कि आपको कितने का नुकसान होगा, 5 नंबर का नुकसान होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे समझ में आ गया, 5 नंबर का नुकसान होगा, 4 तो जो मिलना था वो भी नहीं मिला, और एक आपके जो जो रियल नंबर था जो आप सॉल्व किए थे उसमें से 1 नंबर आपको काट लिया गया, 4 जो पहले से नहीं मिलना था वो भी यहाँ पे कम होगा। तो इस तरीके से 5 हुआ। अब हम लोग यहाँ पे 5 से इसको भाग देते हैं। ठीक है, 5 से हम लोग भाग देंगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोगों ने 80, यहाँ पे 80 नंबर कम हुआ तो कितने क्वेश्चन यहाँ से कितना क्वेश्चन हम लोगों ने गलत किया होगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 छक्के 30, 16। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि 16 प्रश्न यहाँ पे आप गलत सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आया है कि कितना प्रश्न सही हल किया है, आप यहाँ पे निकल गया, गलत प्रश्न निकल गया तो सही प्रश्न भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 16 प्रश्न इसने गलत किया, मतलब 60 प्रश्न में से 16 अगर हम लोग माइनस करें, 60 है, 60 में से हम लोग 16 माइनस करें, 60 में से 16 अगर माइनस किए तो हम लोग को पता चल गया कि 54 जो है 44 जो है ये सही आंसर दिया है, 44 का इसने सही आंसर दिया है, और बाकी का गलत क्या है, तो यहाँ पे सही आंसर हम लोग को मिल गया, यहाँ से गलत तो निकल ही गया 16, तो बचा जो 44 प्रश्न उसने उसको सही हल किया है। देखिए एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 5 अंक मिलते हैं, ठीक है, और गलत उत्तर देने पर 2 अंक काटा जाता है। एक विद्यार्थी ने 70 प्रश्न हल किए और उसे 301 अंक प्राप्त हुए।
तब इसने कितने प्रश्न सही हल किए होंगे। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो आप तुरंत यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करेंगे। यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप समझ गए हैं तो सॉल्व करके देखिए। पॉज कर दीजिए, मैं तब तक यहाँ पे वीडियो, क्योंकि क्या है वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो थोड़ा ये भी सही नहीं लगता है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ और देखते हैं एक बार और इसको सॉल्व करके समझते हैं किस तरीके से ये प्रश्न बन रहा है। अगर हम लोग सही उत्तर देने के लिए हम लोग फिर से वही माने कि जो 70 प्रश्न है, 70 प्रश्न को ये पूरे को मतलब सही यहाँ पे सॉल्व किया होगा, हम लोग ये मान लेते हैं। तो उसको एक्चुअल में यहाँ पे मतलब कितना नंबर मिलना चाहिए था, तो कितना नंबर मिलना चाहिए था 350। ठीक है, 500 570 35, ठीक है 350 मिलना चाहिए था, लेकिन इसको रियल में कितना नंबर मिला, 301 मिला, 301 मिला। ठीक है, 301 मिला, मतलब इसको यहाँ पे कितना मतलब कितना नंबर का कमी हुआ, कितना नंबर का कमी हुआ, कहीं ना कहीं वो गलत किया होगा, उतना ही नंबर उसका कटा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 9 और 4 49। ठीक है, तो 49 जो है यहाँ पे 49 नंबर का कहीं ना कहीं ये गलत किया होगा, तभी जाकर के इसको 49 नंबर कम मिले हैं। तो 49 नंबर यदि इसको कम मिला है तो कितना प्रश्न गलत हल किया होगा, इसको भी देखना पड़ेगा ना, गलती कितना किया है। क्या करते हैं हम लोग, जितना तो प्रश्न उसको मिलना था उसको भी हम लोग काटते हैं, प्लस जो यहाँ पे माइनस मार्किंग है उसको भी हम लोग काट लेते हैं। तो इस तरीके से टोटल इसका कितना कटेगा, 7 नंबर। तो यहाँ पे 7 नंबर से इसको भाग दे देंगे, 7 7 49। 7 प्रश्न जो है ये गलत हल किया है, मतलब उसको गलत कर दिया है, इसलिए इसको 49 नंबर कम मिला है। ठीक है, समझ में आ गया। अब 7 नंबर ये गलत हल किया है, मतलब हम लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये 63 नंबर 63 प्रश्न जो है वो सही हल किया है। यही यहाँ पे इसका है ना कि ये कितना प्रश्न सही हल किया है, तो सही हल हम लोग निकाल दिया कि ये 63 सही किया है और 7 इसने गलत किया है। देखिए अब इसको जोड़ करके देखते हैं, तो यहाँ पे 7 को अगर 7 जो है 7 प्रश्न अगर सही करता तो इसको 35 मिलते, 35 मतलब 35 नंबर मिलता है इसको, 35 मिलता है। यदि आप करेक्ट चेक करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बताया ना कि ये 2 नंबर भी हम लोग ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं, इस नंबर को भी ले लेते हैं माइनस मार्किंग में। देखिए उसी को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। अगर वो 7 प्रश्न को भी सही हल किया होता तो ये 35 इसको मिलते ही, 35 तो उसको नंबर मिलता ही, प्लस बचा कितना, यहाँ तो 35 नंबर हो रहा है जबकि यहाँ 49 है। तो यहाँ पे आपको और कितना माइनस दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 3, इसको माइनस करते हैं 3 और ये 5। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 4 और 1 14। ठीक है, 14 दिख रहा है। तो ये 14 नंबर किस चीज़ का कटा है, ये 14 नंबर इसके माइनस मार्किंग का कटा है, क्योंकि 7 प्रश्न ये गलत किया, तो 7 प्रश्न का ये 2 अंक कटना है। एक अगर प्रश्न यहाँ पे गलत किया तो इसको 2 नंबर कटना है। तो इस तरीके से 7 प्रश्न गलत किया तो 14 नंबर कटेंगे। तो ये 14 नंबर और 35 अगर जोड़ते हैं तो आपको 49 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको 1-2 प्रश्न और सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हैबिट हो जाएगा, और कोशिश कीजिएगा कि और ऐसा प्रश्न कहीं भी आपको दिखे तो आप बार बार उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपको हैबिट हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बस आपको सोचने का समझ जाए, एक बार ये आपके माइंड में बैठ जाएगा ना कि हाँ इस तरीके से इस प्रश्न के बारे में सोचना है, व्यवहारिक तरीके से सोचना है, तो आप फिर सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जाता है। एक विद्यार्थी ने कुल 90 प्रश्न हल किया और इसे 230 अंक प्राप्त हुए, तब इसने कितने प्रश्न गलत हल किए हैं, गलत हल किए होंगे। यहाँ पे गलत हल किया गया होगा, बताइए इसको। चलिए सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय क्या है बहुत, यहाँ पे समय थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 90 प्रश्न ये बना रहा है, ठीक है, 3 अंक मिलना है, तो हम लोग फिर वही मानेंगे उसको कि इसके पास 90 प्रश्न है और ये महान व्यक्ति है, ये क्या किया, ये सबको सही कर दिया। तो कितना मिला इसको, 270 अंक मिला। लेकिन जब हम लोग इसका रियल नंबर से कंपेयर किए तो इसको तो केवल 230 नंबर मिले हुए हैं। मतलब ये कितना प्रश्न गलत हल किया होगा, मतलब अभी तो इसको यहाँ पे कितना घाटा हो रहा है, तो यहाँ पे इसको 40 नंबर का घाटा हो रहा है, मतलब 40 नंबर तक का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रश्न गलत किया होगा। कितना गलत किया होगा देख लेते हैं। 40, इन दोनों को जोड़ दिए, 3 और 1 4, 4 से हम लोग इसको भाग देंगे, 4 1 कम 4 और 0 का 0 कर दिए डायरेक्टली, 4 दाम 40।
तो यानी कि 10 प्रश्न ये क्या किया था, गलत हल किया था, तभी जा करके इसको 40 नंबर का झटका लगा है। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो हम लोग तुरंत यहाँ से निकालिए कि 10 प्रश्न गलत हल किया है। अगर यहाँ पूछा है कि कितना प्रश्न सही हल किया है तो हम लोग बता देंगे कि 80 प्रश्न सही हल किया है और 10 प्रश्न इसने गलत हल किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे तीसरा टाइप आ गया। ठीक है, तीसरा टाइप देखिए, तीसरा टाइप किस तरीके का प्रश्न बनता है, ये हाथ मिलाने वाला प्रश्न बनता है इसमें। ठीक है, आप तीनों टाइप में से कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आप जरूर देखेंगे इस तरीके से प्रश्न बनते हुए। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक पार्टी में आए हुए सभी 9 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तब यहाँ कुल कितने हाथ मिलाए गए होंगे। ठीक है, बहुत मजेदार तरीके का ऐसा व्यवहारिक प्रश्न है। आप एक बार समझ जाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं सबको, तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको व्यवहारिक तरीके से समझते हैं सभी को। देखिए यहाँ पे 9 लोग हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, यहाँ पे 9 लोग हैं। अब 9 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे, तो यहाँ पे किस तरीके से हाथ मिलाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ए हाथ मिलाएगा, व्यवहारिक तरीके से सोचिए। ठीक है, ए हाथ मिलाएगा बी से, एक एक करके हाथ मिलाएंगे ताकि कोई किसी से छूटे ना। एक हाथ मिलाएगा, ए हाथ मिलाएगा बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से, फिर एफ से, फिर जे, फिर एच, फिर आई। यानी कि ए कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों से हाथ मिलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे 8। अब बी कितने लोग, देखिए बी यहाँ पे क्या फिर से ए से हाथ मिलाएगा क्या, नहीं मिलाएगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलाएगा, क्योंकि ए ऑलरेडी हाथ मिला चुका है। जब या तो मैं ए से हाथ मिलाऊं या फिर ए मुझसे हाथ मिलाए, बात तो एक ही हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बी है ये ए से हाथ नहीं मिलाएगा। ठीक है, ये आगे इससे मिलाएगा, इससे नहीं मिलाएगा। तो बी क्या करेगा, सी से हाथ मिलाएगा, फिर डी से हाथ मिलाएगा, इसी तरीके से आई तक हाथ मिलाएगा। तो कितना हाथ मिलाया यहाँ पे, कितने लोग से हाथ मिलाया, 7 लोगों से। ठीक, अब सी की बारी है। सी भी बी से हाथ नहीं मिलाएगा, पहले से इससे दोस्ती हो गया है, तो अब इससे हाथ नहीं मिलाएगा, अब इन लोगों से मिलाएगा। तो कितना लोग बचे, 6, फिर आएंगे 5, फिर आएंगे 4, फिर आएंगे 3, फिर आएंगे 2, फिर आएंगे 1। सीक्वेंस देख रहे हैं आप, टोटल कितने लोग थे यहाँ पे, 9 लोग थे। ठीक है, 9 लोग थे। आप सीक्वेंस देखिए, उसी से एक कम करके फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके का सीक्वेंस बना। इन सबको जोड़ देंगे आप, जोड़ने से आपको आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। अगर आप इसको इस तरीके से व्यवहारिक तरीके से आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे तो आप थोड़ा सा समय लग जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ऐसे सोचिएगा कि अगर 9 है तो 9 लिखिएगा। ठीक है, इंटू कीजिएगा, एक कम कर दीजिएगा, 9 से एक कम करेंगे तो कितना होगा, 8। अब इन दोनों का पहले हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 9 72। 72 लोग ये हो गए। 72 लोगों को अब क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे इन लोगों को। ठीक है, भाग देने से कितना बचेगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 36। ये जो 36 है यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये लोग 36 बार हाथ मिलाएंगे। देखते हैं कैसे, ये हम लोग व्यवहारिक जो यहाँ पे निकाले हैं उसको हम लोग एक बार काउंट करके देखते हैं। ठीक है, देखिए 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 21, 21 और 21 और यहाँ पे 7 28, 28 28 और 8 36 और यहाँ भी 36। क्लियर हुआ आपको, मतलब मैं इसलिए पहले आपको ये बता रहा था। अब यहाँ पे आप व्यवहारिक जो निकाले वो भी वही आंसर आया और ये भी वही आंसर आया, लेकिन इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा समय लगा। यहाँ पे आप रूल भी देख सकते हैं, यहाँ पे रूल है इसका n-1 भागित 2। तो ये सब चीज़ों जो n है, n व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके कोई रूल याद रखें तो रख सकते हैं, नहीं तो ऐसा प्रश्न आए तो कभी भी जितना टोटल संख्या है व्यक्तियों की उसको लेना, उसमें से एक कम करना, एक कम करना, उसके बाद से 2 से भाग दे देना। हमेशा आपको यही रूल करना है। लेकिन ये रूल कब करना है, ये तभी करना है जब कभी भी कोई रिपीटेशन ना हो। ठीक है,
जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपको एक प्रश्न और आता है कि यहाँ पे एक पार्टी में आए हुए सभी 9 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, यहाँ पे एक साथ 2 कार्य हो रहा है, तो ऐसे जगह पे आपको ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे केवल एक कार्य, 2 लोग मिल करके केवल एक कार्य कर रहे हैं, केवल 2 लोग मिल करके हाथ मिला तो एक ही गिनती हुआ, लेकिन कोई एक दूसरे को उपहार दे रहा है, मतलब यहाँ पे 2 गिनती आ जाएगा, ठीक है, 2 कार्य हो जाएगा। तो ऐसे जगह पे ये रूल काम नहीं करेगा। मैं अभी और प्रश्न का टाइप भी बताऊंगा, इसमें अलग अलग प्रश्न है। देखिए, एक तो ये सॉल्व कर लिए, दूसरा देखते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, T20 में आए हुए सभी 20 टीमों के बीच कितने मैच खेले जाएंगे। देखिए, T20 में आए हुए 20 खिलाड़ी हैं, 20 टीम है, ठीक है। तो 20 टीम जो है, इन टीमों के बीच में कितने मैच खेले जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए टीम में आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया भी होगा और यहाँ पे श्रीलंका भी होगा या पाकिस्तान भी होगा, ऐसे करके होंगे बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इंडिया और श्रीलंका के साथ मैच होगा, ठीक है, तो ये दोनों मैच एक बार खेल लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार इंडिया खेलेगा इसके साथ फिर श्रीलंका इंडिया के साथ खेलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। या तो इंडिया श्रीलंका के साथ खेले या श्रीलंका इंडिया के साथ खेले, बात तो एक ही है। क्लियर हुआ, समझ में है। तो इसी तरीके से इंडिया, मान लो ऐसे 20 टीम है, तो इंडिया पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सबके साथ खेला, ऐसे ही करके फिर श्रीलंका खेला। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ऐसा गिनती नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इसको 20 का 20 लिखेंगे, 20 का 20 लिखेंगे, फिर यहाँ हम लोग 19 लिखेंगे और फिर हम लोग इसको इंटू कर देंगे। यहाँ पे जब हम लोग इंटू करेंगे तो 19 का यहाँ पे 0 आ जाएगा और 19 दूनी 38। तो ऐसे में हम लोगों को देखेंगे तो यहाँ पे 380 आ जाएगा। 380 आएगा, याद रखेंगे कि हम लोग क्या करना है, 2 से इसको भाग दे देना है। तो हम लोग 2 से भाग दे देंगे, 2 एक कम, 2 9 18 और फिर यहाँ पे 0, 190। तो 190 बार हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, टीम मतलब ये जो जो 20 टीम आई हैं वो लोग सब मिल करके 190 मैच खेले, हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो कभी भी देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा आसान है, काउंटिंग गिनती करने की जगह पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जितना भी टोटल नंबर उस नंबर को लेंगे। यहाँ पे 20 है तो 20 को लिया, फिर एक कम करके उसको क्या किया, इंटू कर दिया, फिर बाद में क्या किया, उसको भाग कर दिया। बस यही करना है, ठीक है। देखिए, मैच के ऊपर बनाया गया प्रश्न है, तो इसी तरीके से अलग अलग चीजों पे प्रश्न बना रहेगा, लेकिन उन दोनों के बीच का डिफरेंस को समझना है। 2 लोग मिल करके, यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 2 लोग मिल करके एक ही काम कर रहे हैं, इसलिए ये रूल यहाँ पे लगेगा। देखिए, ये तीसरे टाइप का तीसरा प्रश्न देखिए, एक सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए हुए 17 अतिथियों ने एक दूसरे से गले मिलकर अभिनंदन व्यक्त किया, यहाँ गले मिलने की संख्या कितनी होगी। इस तरीके का प्रश्न है। इसमें आप देख सकते हैं कि 17 लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, ठीक है। तो गले मिलने में भी आप देखेंगे कि 2 व्यक्ति मिल करके एक ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे फिर से वही रूल लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पे आप करेंगे 17, इसमें एक कम करके 16 करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे तो कितना होगा, 16 16 सत्ते 112, ठीक है। 2 हाथ में 11, 16 और 116, 16 और 27, 272, ठीक है। तो 272 आपको यहाँ पे आ गया, 272 आया। इन दोनों क्या किए, 17 मेन, आप टोटल आप यहाँ पे देख लिए 17 व्यक्ति थे, उसमें से एक कम किए, 16 किए, इन दोनों को इंटू किए, 272 आया, 272 को आधा कर दो, यानी कि 2 से इसको क्या करो, भाग कर दो। तो भाग करने के बाद से क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 136, ठीक है। तो 136 बार यहाँ पे गले लगेंगे, 17 लोग मिल करके 136 बार क्या करेंगे, गले मिलेंगे सभी मिला करके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये टाइप देख लिए। इसी तरीके से एक लास्ट प्रश्न है इसमें तीसरे टाइप का, उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया ये चीज। और भी इसी तरीके के टाइप और भी अलग अलग हम लोग प्रश्न लेकर के आएंगे और इसी तरीके से हम लोग उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सम्मेलन में आए हुए 24 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तब कुल हाथ मिलाए गए होंगे कितने, हाथ मिलाए गए होंगे, तब कुल कितने हाथ मिलाए गए होंगे। चलिए इसको भी फटाक से ऐसे सॉल्व कर लेंगे, आप भी सॉल्व कर लीजिए। 24 है, 23 लिखेंगे, इन दोनों को यहाँ पे गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, देख लीजिए करके कितना आ रहा है। यहाँ पे ये आ जाएगा
55, 552 आ जाएगा, 552 आएगा। 552 आने के बाद से 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पे 276 आ जाएगा। तो जो 276 आएगा, यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि 276 बार यहाँ पे गले मिले जाएंगे, सब एक दूसरे से मिलेंगे। तो 276 बार, सॉरी, यहाँ पे गले मिलने का कि हाथ मिलाने के लिए है। तो यहाँ पे 24 मित्र एक दूसरे से 276 हाथ मिलाएंगे। ठीक है, तो ये टाइप 3 था। और इस तरीके से हम लोगों ने 3 तरीके से प्रश्न रीजनिंग अर्थमेटिक हम लोग समझ गए। इस तरीके से आप कभी भी देखे होंगे, हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला टाइप लेकर के आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।